क्या आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद आपसे कौन मिलने आएगा? क्या आप अकेले ही रह जाएंगे? क्या आपका कोई प्रियजन आपसे मिलने आएगा या फिर कोई देवी या देवता जिसकी आप भक्ति करते हैं? इन सब के जवाब डोलोरेस कैनन की एक किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ से मिलेगा। जवाब है इनके है चैप्टर 2 में, द ग्रीटर्स। तो आइए चलते हैं। उससे पहले चैप्टर 1 पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा और एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए चलते हैं, जवाब ढूंढते हैं। डोलोरेस कैनन का कहना है कि आपकी मृत्यु के बाद एक पीरियड ऑफ कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन पीरियड इसलिए आता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि आप किस स्थिति में हैं। यूँ लगा लीजिए कि अगर आपकी मैनर ऑफ डेथ क्या है, मतलब किस तरह डेथ हुई है, तो दो इसमें आते हैं। दो तरीके से मरता है इंसान। एक तो नेचुरल डेथ मरता है जिसमें शायद बीमारी और अंतिम बुढ़ापा में मरता है। दूसरा होता है कि एकदम सडन और एक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स हो जाने पर। तो जो मृत्यु नेचुरल तरीके से होती है उसमें काफ़ी स्मूथ रहता है ट्रांजिशन, और जो एकदम अचानक मरता है उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन होता है कि मैं एकदम कहाँ आ गया। तो अब जान लेते हैं कि आपसे कौन मिलने आएगा। डोलोरेस कैनन के हिसाब से आपकी मृत्यु के बाद आपसे कोई ना कोई जरूर आएगा। आप अकेले कभी भी नहीं रहेंगे। ये रिलेशन आपके जरूरी है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपसे मिलने जो आएगा वो आपको बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं आएगा। अगर डराता तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मृत्यु के बाद हो सकता है कि आपसे वो मिलने आए इंसान जिसके आपके कार्मिक संबंध हो, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में। आपकी और भी तो कई जन्म हो सकते हैं। तो वो आपको गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। उसमें आपके मदर भी, फादर भी, या फिर आपके परदादा वदा, कोई भी हो सकता है। और एक अनसर्टेनिटी रहती है कि आप जब मृत्यु होती है आपको आइडिया नहीं होता कि मतलब कि अगर कोई कंफ्यूजन में मरता है अचानक एकदम से, तो उसको आइडिया नहीं रहेगा कि वो फिजिकल वर्ल्ड में है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यानी कि वो एकदम शरीर से बाहर आ जाएगा और उसके सेंसेशन बिल्कुल और ऐसे ही होंगे जैसे फिजिकल बॉडी में रहता है। हाँ, थोड़ा अलग होता है नेचर। वो नेचर मुझे भी नहीं पता कि कैसा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप आसपास देखेंगे कि लोग रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे इन चीजों से वे आपको सुन नहीं पा रहे, आपको देख नहीं पा रहे। तो ये कंफ्यूजन आपके साथ रहेगा कि आप फिजिकल प्लेन में या स्पिरिचुअल प्लेन में। फिर धीरे धीरे आप जिससे मिलते हैं, जो आपको गाइड करता है, उसकी आपकी मेमोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। यानी आपके पिछले जन्म की बातें आपको याद आने लगती है और आपके कार्मिक जो आपका प्लान था वो पता लगता है। तो इसी चीज से फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप इवॉल्व करते हैं। तो मरने के बाद आपसे कोई मिलने आता है, और मिलने के बाद फिर क्या होता है, फिर आप कहाँ जाते हैं? तो वो डेस्टिनेशन क्या है? तो आप जाते हैं कि ऐसे प्लेन पे जहाँ आप सीख पाते हैं, आप लर्न कर पाते हैं। हो सकता है वो एक लाइब्रेरी हो, उस लाइब्रेरी, या फिर हो सकता है एक टीवी हो, या एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम हो जो आपको हर एक जानकारी दे, डिपेंड करता है। तो वो ऐसी कोई जगह नहीं है कि कोई ब्रह्मांड के किसी कोने में वो जगह है। वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तुम जिस स्टेट में वहाँ पे पहुंचोगे उस स्टेट में आपको उतनी जानकारी आपको मिलेगी। तो फिर आप वहाँ से अपने लेसन्स लर्न करते हो। फिर आप अगली जन्म के लिए तैयारी शुरू करते हैं कि मुझे क्या सीखना और क्या मुझे रिजल्ट चाहिए। इस दौरान आपको स्पिरिचुअल मास्टर मिलेंगे, वो गुरु जो आपको बताएंगे कि आप अपने अगली जर्नी में क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। तो वो उनका हेल्प काफ़ी रहता है। तो उनको भी धन्यवाद कह देना चाहिए कि हमारे गुरु हमारे साथ हमेशा रहे और हमें मदद करें। फिर अब सवाल आता है कि जो इंसान इस धरती पर रह के, इस फिजिकल एग्जिस्टेंस में रह के, वो उसे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस दुनिया से कोई अलग भी दुनिया है। उसको मरने की कोई तैयारी नहीं है उसकी। वो इतना रमा हुआ है माया में, इतना फंसा हुआ है कि उसको लगता है कि भाई ये सब कुछ। और उससे मौत के बारे में पूछो, जिंदगी के बारे में पूछो, या फिर आत्मा के बारे में पूछो, या रिलीजन के बारे में पूछो, तो वो हमेशा एक नकारात्मक जवाब देगा और वो एक तरह से अथीस्ट बनता है। यानी किसी चीज में विश्वास नहीं करता, विश्वास करता है बस ये दुनिया में। तो वो बड़े ही डैमेज सोल होते हैं। उनके साथ बड़ा ही कंफ्यूजिंग पीरियड रहता है, क्योंकि उसके बाद वो जब शरीर से अलग हो जाते हैं तो एकदम शॉक लगता है, क्योंकि उन्होंने वो जो चीज़ हमेशा उन्होंने अवॉइड करी, जिस चीज़ के लिए कभी वो तैयार नहीं रहे, तो वो उनके लिए एक शॉक हो जाता है और उनको काफ़ी डीप लेवल पर डैमेज कर देता है। तो होता है कि वो यहीं अटक जाते हैं। उनके लिए नेक्स्ट फेज में जाना, यानी स्पिरिचुअल प्लेन से अपने डेस्टिनेशन में जाना फिर मौत के बाद, तो
तो वो बड़ा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि वो इस मरने के बाद तुरंत बाद वो एक ही चीज रटते रहते हैं कि मुझे बस वापस किसी न किसी तरह वापस जाना है, किसी न किसी तरह मुझे फिर इस जीवन में घुसना है, वो या फिर कोई ना कोई शरीर पकड़ते रहते हैं। तो वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है। तो समझ रहे हैं ना। फिर आपको हो सकता है कि अगर आपके बिलीफ सिस्टम, आपके रिलीजन है, तो उस तरह के आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं तो आपको जीसस आके मिलेंगे या जीसस के दूत आके मिलेंगे, और आप आके उस प्लेन पे जाके फिर आप जीसस से मिल सकते हैं आमने सामने। या फिर आप अगर इस्लाम है तो इस्लाम में आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप इस्लाम में मानते हैं। और हिंदुओं के लिए अगर वो बात करें तो उनके लिए फिर देवी देवता है जिनके उनके दूत आपको लेके जाते हैं। बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि अगर आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसके आप बारे में सोचते हैं, वही आपको